मंगल ग्रह एक प्लैनेट नहीं बल्कि वो हमारे लिए हमारी जिंदगी है। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आया है कि अगर दुनिया का विनाश हो गया तो क्या होगा? जिस तरीके से एक एस्ट्रॉइड के टकराने से विश्व के सारे डायनासोर का अंत हो गया था, उसी तरीके से हम इंसानों का भी अंत हो सकता है। जिस तरीके से कोविड आ रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो ये सोच एकदम सही होगी कि हमें दूसरे ग्रह के बारे में भी सोचना चाहिए। और एलोन मस्क भी कहते हैं कि हम स्पीशीज़ को मल्टीप्लैनेट स्पीशीज़ होना चाहिए। तो गाइस, अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। और अगर हम बात करें मरकरी के बारे में, तो गाइस मरकरी में रहना ऐसा होगा जैसे जलती भट्टी में रहना, क्योंकि यहाँ पर सुबह में तापमान करीब 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और रात में इसके विपरीत -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर रहना तो असंभव होगा। एंड गाइस, अगर हम इसके पड़ोसी ग्रह की बात ना ही करें तो ही सही होगा, क्योंकि शुक्र यानी वीनस सोलर सिस्टम का सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट में से एक है। एंड गाइस, अगर हम बात करें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो ये सब प्लैनेट गैसेस से मिलकर बने हैं। और यहाँ पर इतनी टॉक्सिक गैसेस हैं कि यहाँ पर हम इंसानों की 90 सेकंड के अंदर ही जान जा सकती है। तो यहाँ पर रहना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। एंड गाइस, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक पृथ्वी और दूसरा मार्स। तो गाइस, हम पृथ्वी पे तो रह ही रहे हैं, पर अब क्वेश्चन ये आता है क्या हम मार्स पर रह सकते हैं? चलिए गाइस, थोड़ा मार्स के बारे में जान लेते हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ये नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर से मिला है। एंड गाइस, मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी मेन वजह यहाँ की लाल मिट्टी है। एंड गाइस, मार्स सूर्य से करीब 210.38 मिलियन किलोमीटर दूर है। एंड गाइस, अगर हम बात करें यहाँ की ग्रेविटी के बारे में, तो यहाँ की ग्रेविटी करीब 3.721 मीटर पर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर आप क्रिस की तरह उड़ सकते हो। लेकिन यहाँ की गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर होने के कारण आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। एंड गाइस, अगर हम बात करें यहाँ के एक दिन के बारे में, तो यहाँ का एक दिन 24.37 मिनट का होता है। मतलब मार्स पर आपको 37 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। दैट्स गुड। एंड गाइस, अगर हम यहीं पर बात करें अपने एक साल के बारे में, तो गाइस मार्स पर एक साल बीतने के लिए 670 दिन लगते हैं। मतलब 670 दिन बाद एक साल बीतता है। तो यानी आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अपने बर्थडे के लिए। एंड गाइस, अगर हम बात करें यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, तो यहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.7% नाइट्रोजन है एंड 1.6% आर्गन है। एंड सबसे ज़रूरी और सबसे कम यहाँ पर ऑक्सीजन है, 0.18%। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि पृथ्वी पर करीब 21% ऑक्सीजन है और मार्स पर केवल 0.18% ही ऑक्सीजन है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में, तो यहाँ पर मार्स पर 2.7% नाइट्रोजन है एंड पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन है। एंड गाइस, ये बात तो पक्की हो गई है कि अगर हमें मंगल ग्रह पर रहना है तो हमें आसानी से जीवन नहीं मिलेगा, हमें इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एंड गाइस, हम सबसे इम्पोर्टेंट बात तो करना भूल ही गए, क्या मार्स पर पानी है? अगर मैं इसका सिंपल सा उत्तर दूँ, जी हाँ, मार्स पर पानी उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो गाइस, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जब हम मार्स पर जाएंगे, क्योंकि यार बिना पानी के इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो गाइस, कुल मिला के बात इतनी है कि इंसान मार्स पर रह सकते हैं, लेकिन हमें पहले बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मार्स पर जीवन जी सकते हैं। एंड गाइस, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क का भी हमारी तरह एक सपना है कि वो भी मार्स पर कॉलोनाइज हों। तो उनकी कंपनी स्पेसएक्स बहुत ही जल्दी मार्स पर उतरने वाली है। उनकी कंपनी 2019 तक मार्स पर लैंड करेगी। तो गाइस, इतना ही बस आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।